यूजीसी एक्ट पर स्टे लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये नई गाइडलाइंस युवाओं को जाति के नाम पर बांटने का काम करेगी। यूजीसी एक्ट गलत था या सही, एक बार मेरी बात ध्यान से समझना और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इन विचारों को आगे शेयर करने का काम करना। आपको आज एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ समय पहले एक शादी समारोह में मुझे राजस्थान बीजेपी के एक एमएलए टकराए। उनके क्षेत्र के कई युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों ने मुझे कई बार बताया कि थोड़ी सी बारिश पड़ते ही उन सब के घरों में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि सीवेज का गंदा पानी भी उनके घरों में आ जाता है। तो मैंने जब ये गंभीर समस्या का जिक्र विधायक जी से किया तो विधायक जी हंसकर बोले कि आप इनके लिए परेशान मत हो कार्तिकेय, ये कॉलोनी जनरल डोमिनेटेड है, ये लोग अंत में वोट बीजेपी को ही देंगे, काम हो या ना हो हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये सुनकर मैं चुप हो गया और मुझे एक चीज समझ आई कि जब तक हम लोग जातियों के नाम पर बढ़ते रहेंगे सरकार हमें सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही देखेगी। आज मैं खुद जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जातिगत भेदभावों में नहीं मानता। मेरे लिए एक इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं उसके कर्म से होती है और काफी हद तक इस देश का युवा और इस देश का जेनजी इस बात को बड़े अच्छे से समझता है। इसीलिए हम में आज तक इतनी एकता है और ये इसका सबूत है कि जब भी मैं किसी सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाता हूँ तो आप सब लोग बिना किसी जात पात की बात करें मेरी आवाज को मजबूत करते हैं। आज मैं जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ हूँ और चाहता हूँ कि जो लोग जातिगत भेदभाव करते हैं उनको रोकने के लिए जरूरी गाइडलाइंस होनी भी चाहिए। लेकिन यूजीसी में कुछ कमियां थी, जैसे कि अगर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो झूठा आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और एक झूठे आरोप लगाने वाले के कारण लोग सभी SC ST और OBC वालों को गलत नजर से देखेंगे और इसका नुकसान जनरल, OBC और SC ST सभी लोगों को एक समान होगा। सभी जातियों के बीच एक डर पैदा हो जाएगा। लोग दोस्ती करने से पहले कास्ट चेक किया करेंगे और सब एक दूसरे को दुश्मनी के नजरिए से देखेंगे। क्या हमें हमारे देश में ऐसा वातावरण चाहिए? बीजेपी अगर चाहती तो एक ऐसा कानून निकाल सकती थी जिसमें जातिगत भेदभाव भी खत्म हो जाता और किसी बेकसूर के साथ में अन्याय भी नहीं होता। लेकिन बीजेपी की मंशा कुछ और ही थी। इन लोगों को समझ आ गया कि धीरे धीरे ये हिंदू मुस्लिम का डर खत्म होता जा रहा है और अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में नहीं सभी जातियों में भी दरार पैदा करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे देश के सभी जेनजीज और युवाओं से एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे देश की सुंदरता ही अनेकता में एकता है और हम सबके मन में अपने और दूसरों के समाज के प्रति समानता और सम्मान का भाव होना चाहिए। और आज ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि ये बीजेपी की सरकार ना जनरल के साथ है, ना OBC, ना ही SC ST, कुल मिला के ना ये हिंदुओं के साथ है ना ही मुसलमानों के। ये साथ है तो सिर्फ सत्ता के। और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि डेवलपमेंट और इंसानियत के साथ हो।